मित्रों, मैं के.एन. सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज के इस अध्ययन कार्यक्रम में कक्षा 8वीं के लिए लाख की चूड़ियाँ कामता प्रसाद की लिखी हुई कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। लेखक कामता नाथ के बारे में जानना जरूरी है। ये जन सरोकार के लेखक हैं। आम आदमी की पीड़ा को इन्होंने अपनी रचनाओं में बखूबी जगह दिया और उसके यथार्थ विवेचन को साहित्य में परोसने का कार्य कामता नाथ जी द्वारा किया गया है। रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त कामता नाथ जी एक प्रतिबद्ध लेखक, पूरा जीवन इन्होंने साहित्य को समर्पित किया। अपने कार्य को तन्मयता करने के साथ साथ कहानी में जन पक्षधारता और हिंदी उर्दू की गंगा जमुनी तहजीब की गहन सरोकार रखने वाली संवेदनशीलता के प्रस्तुतकर्ता कामता नाथ जी ने आज हम लोगों के लिए यह कहानी लेकर उपस्थित हैं। इनकी कहानी लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी में कामता नाथ जी जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया है, सबसे पहले लाख क्या है। बच्चों, लाख एक पिघलने वाला पदार्थ है जो आग पर गर्म करने के बाद पिघल जाता है, मोम की तरह से होता है और इसको पिघला करके चूड़ी बनाने का काम किया जाता है। परंपरागत रूप से यह व्यवसाय गांव के बहुत सारे लोग करते थे और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। एक इसी तरह का इस कहानी में जो मुख्य पात्र है बदलू, जो पेशे से मनिहार है और जिनका व्यवसाय लाख की चूड़ियाँ बनाना है। उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ आसपास के गांवों में उनकी बहुत मांग है और गांव के लोग पहनते हैं और इसी से बदलू का जीवन, उनकी रोजी रोटी चलती है। इस कहानी में एक सह पात्र के रूप में जनार्दन का उल्लेख किया गया है, जो बदलू के साथ मिलकर के इन्होंने कहानी के ताने बाने को बीना है। बदलू का गांव वास्तव में जनार्दन आते हैं। यहाँ जनार्दन के मामा का गांव है यह गांव, और जनार्दन गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव अक्सर आते हैं। लेकिन गांव में उनको सबसे ज़्यादा अच्छा उनको बदलू लगते हैं। जनार्दन बदलू को काका कहते हैं। वैसे रिश्ते में तो बदलू जनार्दन का मामा होना चाहिए क्योंकि मामा के गांव का है, लेकिन चूंकि गांव भर के बच्चे बदलू को काका कहते हैं, इसलिए जनार्दन भी बदलू को काका कहते हैं। ये पूरा संवाद जो हम देखेंगे, बचपन का संवाद, फिर बाद का संवाद, ये सब में कहानी का सार आपके सामने उभर करके सामने आएगा। कैसे बदलू का जीवन में बदलाव जब औद्योगिकरण होता है, लाख की चूड़ियों का जगह जब कांच की चूड़ियाँ ले लेती हैं और उसका वर्चस्व पूरे गांव तक पहुंच जाता है, तो किस तरह से बदलू का धंधा चौपट होता है और उसकी व्यथा बदलू से छिपती भी नहीं है। हम लोग इस पूरे पाठ में बदलू की इस पीड़ा को देख पाएंगे, जनार्दन के साथ हुए संवाद और उस संवाद में किस तरह से बचपन का संवाद और बाद के संवाद में जो बदलाव आता है। तो आइए हम पहले इस कहानी को संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण
और औद्योगिक विकास से गांव के कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। लेखक बचपन में गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाया करता था। उसमें गांव में सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बदलू सबसे अच्छे लगते थे। वो बदलू को काका कहता था। बदलू का पुश्तैनी पेशा चूड़ियाँ बनाने का था। बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती है, जिसमें लाख को पिघलाता है और उसको चूड़ियों का आकार देता है। बेलन नुमा मुंगेड़िया उसके पास रखी है, जिसमें अलग अलग साइज की चिकनी चिकनी सुंदर सुंदर सुडौल सुडौल चूड़ियाँ बनाने के बाद उस मुंगेरियों पर चढ़ा करके बदलू इस तरह देखता है जैसे कोई नौवधू की कलाई हो। बदलू का काम बहुत अच्छा है। जनार्दन जब भी बचपन में अपने मामा के गांव आते हैं तो बदलू की के पास बैठ करके घंटों उसका बनाया हुआ काम को देखते हैं। जनार्दन के मन में एक और लालच भी है। बदलू उनको बचे हुए लाख से कुछ गोलियां बना करके देता है, जिस लालच में जनार्दन बदलू के पास बैठे रहते हैं और जनार्दन और बदलू में बातचीत भी होती रहती है। शहर की, गांव की, दुनिया की तमाम बातें करते करते बड़े दिलचस्पी से काम करते हैं। गांव की स्त्रियां, आसपास की स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती हैं। बदलू स्वभाव से सीधा है, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर जिद पकड़ लेता है। कपड़े, अनाज, पगड़ी, रुपया लेकर के ही छोड़ता। वैसे तो कहिए तो चूड़ियाँ गांव के लोगों को सेत भाव में दे दे, लेकिन जब कोई मौका पड़ता है तो बदलू जिद पकड़ करके मुँह मांगा इनाम लेकर के ही वहाँ से वापस लौटता है। ये सब बदलू की दिनचर्या का हिस्सा है। बदलू की गाय है। कभी कभी जनार्दन को गाय का दूध भी पीने को मिलता है। आम के सीजन में आम भी खाते थे और एक आध गोलियां भी ले लेता है लाख की। ये सब दिनचर्या चलती रहती है। जनार्दन बड़े हो जाते हैं। अब बहुत दिन बाद उनका मामा के गांव आना होता है। तब तक बहुत कुछ, इस बीते समय में बहुत कुछ बदल चुका है। बदलू काका की सेहत गिर गई है। वो काम भी ठीक से नहीं कर पाते। जनार्दन ने देखा कि गांव में बदलाव क्या आ गया है कि गांव की सारी औरतें जो बदलू काका की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, आजकल सबके हाथों में कांच की चूड़ियां हैं। एक दिन बरसात में बदलू मामा की लड़की फिसल कर गिर गई, जिससे कांच की चूड़ी उसके कलाई में घुस गई। जनार्दन को मरहम पट्टी करनी पड़ी। सहसा उसे बदलू काका की याद आ गई। बदलू के घर जाने पर जब बदलू बुजुर्ग हो जाते हैं तो लेखक जनार्दन को बदलू पहचान नहीं पाता है। बदलू का काम धंधा भी बंद है। स्वाभाविक रूप से कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो चुका है। बदलू को खांसी की शिकायत थी, लेकिन बदलू अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। जनार्दन से कहते हैं ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगी लल्ला। और मशीनीकरण के युग के कारण जो बदलू का रोजगार छीन गया है, वह पीड़ा स्वाभाविक रूप से झलकती है। बदलू के संवाद में दिखाई देती है। बदलू ने बाबू साहब के लिए चूड़ियों का जोड़ा बनाया था, लेकिन बाबू साहब ने उसे चूड़ियों को मुँहमांगा दाम नहीं दिया, इसलिए आक्रोशित होकर के बदलू वह चूड़ियाँ ले आए।
और वही चूड़ियाँ रज्जो जो बदलू की बेटी है पहनी हुई है। लेखक के साथ उनका संवाद होता है और बदलू के बात में जो औद्योगिकरण की पीड़ा है, जिसके वजह से उसकी रोजी रोटी चौपट हो गई है, वह पीड़ा आपको सुनाई देगी। तो अच्छा, और बदलू के जीवन में जो बदलाव आया है औद्योगिकरण से, उसकी पीड़ा, उसकी अनुभूति को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, ये नीचे दिया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा न कह करके बदलू काका क्यों कहता था। स्वाभाविक है हम लोग उत्तर के बारे में जाने कि लेखक हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाया करता था। उसे मामा के गांव में बदलू मामा बहुत पसंद थे, जो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। वह लेखक को लाख की गोलियां बना कर देते थे। अन्य सभी लड़के बदलू को काका बुलाते थे, अतः वह भी बदलू को काका कहकर बुलाते थे। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। दूसरा प्रश्न है इस पाठ का, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय ये पुराने समय में वस्तुओं का आदान प्रदान, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो परंपरागत रूप से हम एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु प्रदान करके और इसी से अपना काम चलाते थे। ये वस्तु विनिमय पद्धति यानी वस्तुओं की आदान प्रदान की पद्धति थी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो उसके बदले में, जैसे हम चावल के बदले में किसी से सब्जी ले लें, कोई सब्जी के बदले में किसी से दूध ले ले, तो गांव का जीवन आसानी से चलता था। इसीलिए वस्तु विनिमय की जो पद्धति है वो वस्तु विनिमय की परंपरागत पद्धति है। विनिमय की प्रचलित पद्धति आजकल मुद्रा हो गया है। हम हर चीज रुपये से खरीद रहे हैं, तो इसलिए जो मुद्रा जो व्यवहार में आ गया है, प्रयोग में आ गया है, यही वस्तु विनिमय की वर्तमान प्रचलित पद्धति है। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर में हम ये बातें लिख सकते हैं कि किस तरह से मशीनी युग आने से उसका असर बदलू के जीवन पर पड़ता है। मशीनी युग में ग्रामीण भारत के कुशल कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। बदलू जैसे अनेक लोग इस मशीनी युग का शिकार हुए, उनकी रोजी रोटी छीन गई। मशीनें कम समय में ज़्यादा काम करने लगी, उत्पादन अधिक हो गया। समय बदलने से नए नए आविष्कार सामने आए। मशीन ने अधिक मनुष्यों का काम स्वयं किया और इसका परिणाम यह हुआ कि बदलू जैसे तमाम लोग जो मेहनत करके, मजदूरी करके, अपने हाथ से काम करके अपना रोजी रोटी चलाते थे, उनकी रोजी रोटी छिन गई। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न पर विचार करते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? आपको पता है कि लेखक बड़ा होने के बाद जब बदलू के गांव गया तो सब कुछ बदल चुका था। गांव की औरतें लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहन रही। बदलू काफी बुजुर्ग हो गए थे। मशीनी युग ने कितने लोगों का रोजगार चौपट कर दिया था। और ये सब देख करके लेखक समझ गए बदलू का पुश्तैनी पेशा जो था वो नष्ट हो गया और
जब लेखक ने सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब कुछ कांच की चूड़ियों की वजह से हुआ। कांच की चूड़ियां आने से हमारा रोजी रोटी छिन गया। तो इस तरह से बदलू की हालत थी। गाय बिक गई है, कोई काम धंधा नहीं होता, अब कौन पूछता हमारी बनाई हुई चूड़ियों को। सब लोग शहर जाके गांव की चूड़ियां लाते हैं। ये सब चीज़ें जो व्यक्त किया लेखक के सामने, ये सब बदलू के मन की व्यथा थी। और आखिरी प्रश्न है इस पाठ का, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के कारण बदलू बेरोजगार हो गया, गरीबी का जीवन जीने लगा, उसकी गाय बिक गई, उसे दम्मा की बीमारी हो गई, गांव में जो उसकी पहली इज्जत थी अब वो नहीं रही। यही कारण है कि जमींदार अब लाख की चूड़ियों के बदले 10 पैसे दे रहा है। कुल मिलाकर मशीनीकरण ने बदलू जैसे कुशल कारीगर को बेरोजगार और असहाय बना दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे इस पाठ को एक बार फिर से आप अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे इस कहानी पर। निश्चित रूप से यह कहानी हमारी संवेदनाओं को झकझोरने वाली कहानी है। और इसी के साथ यह पाठ पूरा हुआ। आप पाठ पढ़ करके और प्रश्नों का उत्तर, जिसकी व्याख्या मैंने स्वयं कर दी है, आप लिख देंगे। धन्यवाद।